तो फ्रेंड्स, हमारी दुनिया आज जैसी है हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जहां आज आपको दुनिया बंजर, धुआं धुआं और चारों तरफ रूखापन और हरियाली कम दिखती है, वही आज से पहले यानी कि इंसानों से पहले ये दुनिया चारों तरफ हरियाली से ढकी थी। और अभी जिस तरह धरती पर इंसानों का राज है, उससे पहले इस धरती पर कुछ दैत्याकार जानवरों का राज हुआ करता था, जिनको हम लोग आज बड़े ही प्यार से डायनासोर कहकर पुकारते हैं। लेकिन उन विशाल दैत्याकार जानवरों के बारे में जानने और उनके धरती पर जीवन की कल्पना करने से पहले हमें समय में काफ़ी पहले जाना होगा। सालों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले। जिस समय धरती पर डायनासोर का राज था, उसको जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल के नाम से जाना जाता है। क्रिटेशियस काल में ही डायनासोर्स की पॉपुलेशन अपनी पीक पर थी और इसी काल में उनका अंत हुआ। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर न इंसान थे और न ही इंसानों के फैलाए हुए पॉल्यूशंस, और नेचर की ब्यूटी अपने पीक पर थी। चारों तरफ हरियाली थी, नीचे नीला समंदर और ऊपर नीला आसमान और हरी भरी धरती, साफ और स्वच्छ जल और पोल्यूशन रहित हवाएं, और धरती पर रेंगते ये बड़े और विशाल डायनासोर्स। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा शांति थी। डायनासोर्स अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन डायनासोर्स की इस हंसती खेलती दुनिया का अंत होने वाला था। दरअसल अंतरिक्ष में धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर से एक एस्टेरॉयड, जिसका डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर था, जिसको साइंटिस्टों ने चिक्सुलूप इम्पैक्टर नाम दिया है, इन जानवरों का अंत लेके आ रहा था। जैसे ही इसने धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश किया, तो इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से ये आग के गोले में बदल गया और फिर मैक्सिको के युकाटेन पेनिनसुला में जा टकराया। और ये टक्कर इतना ज़्यादा विस्फोटक और इतना विशाल था कि इसके धरती से टकराते ही इतनी ज़ोर से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बॉम्ब से लगभग 20,000 गुना ज़्यादा थी। इसके आसपास मौजूद जीव तुरंत जलकर वाष्प में बदल गए और लगभग 800 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले जानवर इसकी रोशनी से अंधे हो गए। और इसके टक्कर से 20 किलोमीटर गड्ढा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया, जो आज भी मैक्सिको में है। इस टक्कर की वजह से धरती के कोर में हलचल हुई, जिसकी वजह से कई जगह भूकंप आए और समुद्र के किनारों पर ऊंची ऊंची सुनामियां आई, जिसकी वजह से आसपास की आबादी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जगह जगह वॉल्केनोस एक्टिव हो गए और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, और इनसे निकलने वाले धुओं और राख से धरती का पूरा वायुमंडल भर गया। इससे सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई, जिससे धरती के पेड़ पौधे सूखने लगे और जो जानवर ज्वालामुखी और उस विस्फोट से बच गए थे, वो भूख के कारण मरने लगे। और ये हालत हज़ारों सालों तक बनी रही, जिसकी वजह से बचे खुचे डायनासोर्स भी सरवाइव नहीं कर पाए और सब के सब मारे गए। और इस तरह धरती पर करोड़ों साल राज करने वाले डायनासोरों का इस धरती से सफाया हो गया। लेकिन इस महाप्रलय से भी कुछ छोटे मोटे जानवर बच गए थे, जो बिलों में रहते थे, और उन्होंने जानवरों के बचे हुचे सड़े गले मांस को खाकर जीना सीख लिया था। दरअसल ये मैमल्स थे,
इन्हीं से आगे जाकर भविष्य में हमारे पूर्वज विकसित होने वाले थे और उनके विकास के बाद इस धरती पर हम आए। दरअसल ये जानवर डायनासोर्स के डर से धरती के नीचे बिलों में छुपकर रहते थे, लेकिन उनके इस धरती से साफ हो जाने के बाद इन्हें बिलों से निकलने और खुले आसमान के नीचे जीने का मौका मिला, जिससे इनमें विकास तेज हुआ और ये विकसित होने लगे। दरअसल इनके एवोल्यूशन की कहानी बहुत लंबी है, जिस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।